इस जीवन में खुशी और शांति हर व्यक्ति का हक है। रोहित जी, मेरे पास 100 बीघा जमीन हो गई है। सारी संपत्ति हाथ में होना और सदा बेचैन रहना, देखो वो आ गया। ये भी कोई जीवन? प्रणाम पुरोहित जी। रुकिए महोदय जी, कहिए। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? मुझसे? इस इलाके में आपसे बढ़कर और कौन हो सकता है? ये हमेशा कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचकर आते हैं। कहिए। इनके मन में कपट भरा है। अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? इस बात पर संहिता में क्या लिखा है? अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय, आत्मा, शक्ति और बुद्धि से प्रेम करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। आपने ठीक ही तो कहा है, बस यही करो और तब ही आप भी अनंत जीवन पाने के हकदार होंगे। लेकिन हमारा पड़ोसी कौन है? हाँ, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, फिर भी नहीं जानते। एक कहानी सुनाता हूं, कान लगाकर सुन लीजिए। एक मनुष्य पहाड़ी इलाके से यात्रा कर रहा था। रास्ते में वो डाकुओं के हाथों में पड़ गया। उन्होंने उसे मारा, पीटा और लूट लिया। उसके कपड़े तक छीन लिए और अधमरा छोड़कर चले गए। संयोग से एक पुरोहित उसी रास्ते से आया। उसने देखा कि वह व्यक्ति लहूलुहान होकर मृत्यु के निकट पड़ा है, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, न ही हमदर्दी हुई। उन्होंने सोचा कि मैंने मंदिर में मेरा कर्तव्य पूरा कर दिया है और कुछ भी मुझे नहीं करना है, और वो वहां से चला गया। पर पड़ोसी और कहानी से क्या ताल्लुक है? ध्यान से पूरी कहानी सुन तो लीजिए। घायल व्यक्ति जीवन और मृत्यु के बीच लड़ाई लड़ रहा था। उसका बहुत खून बह गया था। कुछ देर बाद एक शासकीय अधिकारी आया। उसने भी वो दृश्य देखा और कुछ देर तक खड़ा रहा। पास जाकर देखा और सोचा, मैं क्या करूं? थोड़ी देर बाद एक दलित उस रास्ते से आया। वो अपनी मजदूरी की खोज में जा रहा था। ये दृश्य देखकर वो तुरंत उसकी मदद के लिए आगे आया। उसे पता चला कि वो एक ऊंची जाति का जमींदार है। इसके बावजूद उसने अपने कपड़े फाड़कर उसके घाव पर बांध दिए। उन दोनों की जातियों के बीच प्रचलित भेदभाव को भूलकर और उसे उठाकर गांव के एक सराय में ले गया। उसके इलाज का प्रबंध किया और जो भी कुछ पैसे थे वो दे दिए, और जब खर्च बढ़ गया तो वापस आकर उसे चुकाने का वादा भी किया और सराय के मालिक से उसकी देखरेख करने का अनुरोध किया। तो कहिए पुरोहित जी, आपकी राय में कौन था यथार्थ में उसका पड़ोसी? वही जिसने उसकी तरफ सहानुभूति दिखाई। हाँ। बस, तो फिर आप भी वैसा ही कीजिए। अगर आप ईश्वर भक्त हैं तो वही प्रेम मनुष्य के प्रति भी प्रकट कीजिए। हत्या न करे सतनाम किसी की, जीवन का दुश्मन ना